यहाँ से सामने भारद्वाज आश्रम प्रभु आज मैंने रात्रि में स्वप्न देखा। स्वप्न में मैंने देखा कि यहाँ चित्रकूट में माताएं, मेरा बावला भरत, मेरी पूरी अयोध्या मेरे पास आई है। माताओं का जो भेष है, उस भेष को देखने के बाद किसी अमंगल या अनहोनी की आशंका उत्पन्न हो रही है। ये सब किसी भी प्रकार से मंगलकारी नहीं है। कारण क्या है विधाता ही जानता है। लखन चप्यन नीक न होई, कठिन को चाह तू नाई है कोई। लक्ष्मण, इस स्वप्न को जो आज मैंने देखा है, यह स्वप्न अच्छा नहीं है। विधाता करे सब मंगल हो। सुनत सुमंगल बहन मणि प्रमोद तन पुलक भरे, शरद सरोरुह नयने तुलसी भरे तने भजन। हाँ वही बैठा। बनों से जाकर के कुछ लकड़ियां ले आओ, जिससे सीता रसोई का व्यवस्था कर सके। स्वप्न में देखने के पश्चात मेरे हृदय में ये बार बार प्रश्न उठ रहा है कि भरत का इस समय यहाँ पर आने का क्या कारण हो सकता है। मेरे मन में आने के पश्चात इस समय पूरी अयोध्या में, अयोध्या की सारी प्रजा, यहाँ तक की माताएं और पिताश्री
ऐसा महात्मा और ज्ञानी जिसको पूरा संसार जानता है, इस समय उसका अयोध्या में रहना अति आवश्यक है। किसी अनहोनी से मैं बहुत ही भयभीत हूं। भैया ये सुन, अगर भरत भैया आर्मी में सब चलेगा ना भैया, भरत आ रहा है युद्ध करने के लिए। क्या कह रहे हो लक्ष्मण? भैया, यदि पुत्र सुमित्रा का हूं मैं, सब गर्व मिटा दूंगा। श्री राम दुहाई क्षण भर में भैया, क्या माता चाचाई ने कुछ कम किया है जो भरत ऐसा कर रहा है? ओ भाई, आज अगर सैकड़ों संकर भी आ जाए तो भरत को बचा नहीं पाएंगे। क्या है भैया, जब सत्य संकर कराई सहाय, तथापि हम बहुजन राम भाई। भरत और वो भी मुझसे युद्ध करने के लिए आ रहा है, ऐसा कभी भी संभव नहीं हो सकता। उसके प्रति मैं उसके हृदय के बारे में जानता हूं। वो अपने हृदय में मुझे स्थापित कर लिया। वो बावला भरत बड़ा मुझसे क्या युद्ध करेगा? नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता लक्ष्मण। अवश्य ही आपको कोई शंका हो, मेरा भरत ऐसा नहीं है। और इस समय हे सुमित्रानंद, अगर वो हमसे युद्ध करने के लिए आ भी रहा है तो इस समय वो राजा है, उसके पास में सेना है। दूसरी बात यह है कि भरत जैसे महात्मा, जिसको पूरा संसार धर्म के नाम पर जानता है, मेरा हृदय कभी भी इस बात को स्वीकार नहीं कर सकता। सोनी रघुबर बाणी विबुधे देखि परा भरत परिहेतु, सकल कराभत राम तो प्रभु को कृपा निकेतु। जौन होते जग जन्म भरत को, सकल धर्म दूर धर्म हे अनुज, भरत का जन्म ही धर्म के लिए हुआ और इस संसार में जब जब धर्म पर व्याख्यान किया जाएगा तो भरत का नाम लिया जाएगा। दूसरा, कवि कुल यदम भरत गुनि गाथा, हो जानई तुम बिन रघुनाथा। हे अनुज, भरत की धर्म गाथाओं को तो कभी युगों युगों तक गान करेंगे, इसलिए उसके प्रति शंका करना उचित नहीं है। लखन राम जी चुनी चूरी बानी, अति सुख लहे उलटाई कथानी।
गुरुदेव आसन ग्रहण करें। पुनि करत प्रणाम उठाए, सिर कर कमल पर बैठाए। कही अवतरी केवट धीरज धरी, जोरी पानी बिनवत प्रणाम करी। गुरुदेव अयोध्या में सब कुशल मंगल तो है। कही अवतरी केवट धीरज धरी, जोरी पानी बिनवत प्रणाम करी। मेरी विनती मान लीजिए भैया, मेरी विनती मान लीजिए। हे रघुनंदन रघुकुल भूषण, रघुपति रघुनायक रघुराई, छोटे आरन को शरणागत करिए भरत, मेरी अयोध्या कैसी है? गुरुदेव पिताश्री कैसे हैं? बेटा अयोध्या तुम्हारे बिना अनहोनी से मन घबरा रहा है। पिताश्री कैसे हैं? निपि कर पूरी पूरी कवन सुनावा, सुनि रघुनाथ दुता दुख पावा। हे बेटा राम, तुम्हारे पिताजी का स्वर्गवास हो गया। क्या कह रहे हैं गुरुदेव? हाँ बेटा राम, ये सत्य नहीं हो सकता। ये सत्य नहीं हो सकता गुरुदेव। यह सत्य है बेटा, तुम्हारे पिताजी स्वर्ग को प्राप्त हो गए। शोक विकल यति सकल समाजु, मानो राजु या काज वयाजु।
बेटा राम, अपने हृदय में धीरज रखो। जो होता है सो अच्छे के लिए होता है। जो नारायण को मंजूर है वही होता है बेटा राम। गुरुदेव, किस प्रकार धीरज धरूं? बेटा आज अयोध्या के साथ साथ हम सब अनाथ हो गए हैं। गुरुदेव, इस संसार में एक छाया के रूप में पिताश्री सदैव हमारे साथ हैं। मेरे वन में आते ही आज विधाता ने कैसा कहर ढाया है। आज उनके परलोक गमन के समय उनका सबसे प्रिय पुत्र राम भी उनके पास नहीं था गुरुदेव, और मैं उनके अंतिम दर्शन भी न कर सका। आज मैं कितना अभागा हूं। मेरे समान इस पृथ्वी पर दूसरा कोई अभागा नहीं है गुरुदेव, जो अपने पिताश्री के अंत समय में दर्शन भी न कर सका। हे आर्य, मैंने आपसे निवेदन किया था कि मेरे बन जाने के पश्चात पिताश्री की इस अवस्था को ध्यान में रखिएगा। हे विधाता, आज तूने मुझसे सब कुछ छीन लिया है, सब कुछ छीन लिया है, सब कुछ छीन लिया है। करित क्रिया आबे दे जट पानी पुनित पातक तमतनी। अपने मन में धीरज रखो बेटा। इस संसार में जो आया है सो जाएगा। ये तो आवागमन का लोक है। इसलिए बेटा अपने मन को शांत रखो। जो होना था सो हो गया। अब यह विडंबना करने से कुछ नहीं होगा। इसलिए अपने हृदय में उनका नाम स्मरण करते हुए जो कुछ आगे की प्रक्रिया है उसको कीजिए कि जो सारी अयोध्या सोनी पड़ी है, प्रजा त्राहिमाम कर रही है। अयोध्या की राज सिंहासन सुनना पड़ा है बेटा। गुरुदेव, अयोध्या का राज तो चलाने के लिए मेरा भरत ही और इसी को ही पिताश्री का भी आदेश प्राप्त हुआ था। अवश्य बेटा, मेरे बहुत समझाने पर भरत नहीं माना। वो तुम्हारे पास आया, अब उसी से समझो कि वो क्या कहना चाहता है। भला इसमें समझने और समझाने वाली कौन सी बात है?
कहो, क्या कहना चाहते हो? हे रघुनंदन रघुकुल भूषण रघुपति रघुनायक रघुराई। आरत शरणागत भैया, माता से जो अन्याय हुआ उसका है पश्चाताप। आए जाता है दिन पर दिन वहाँ बात और संताप। फल मिला पाप का आपने देखिए न रंग हुआ काला। उस पाप का मांगेगा रंग करेगा रंग हे भैया, अब उनके जन्म सुधरने का साधन अछिको सकता है। तो यही श्री करुणानिधि का करुणाजलमय को सकता है। हे भैया, मेरे दिल से स्वीकार कर लीजिए, आप मेरे बड़े भाई हैं। जो ज्येष्ठ अवध के राजा हैं वो चले अवध राज करें। जो ज्येष्ठ अवध के राजा हैं वो चले अवध का राज करें। सकल
जैसे भी हो लौटिए याद है नहीं तेरे बिसाए। ठाकुर जी के मंदिर तक होती है हे भैया मेरी बिल्कुल स्वीकार मेरे साथ पुनः आवत लौट चलिए भैया। भरत, ये कैसी बातें कर रहे हो? तुम मुझसे पूछ रहे हो कि माता के प्रति जो हमारी भावना है वो भावना हे भरत बहुत ही प्यारी है। माता का आदेश हमारे साथ में सदा रहता है। तुम किसे क्षमा करने की बात कर रहे हो? भरत, हम क्षमा करें किसको माँ को? हे भरत, हम क्षमा करें किसको माँ को? माँ तो खुद निष्कलंकनी है, अपने चारों ही पुत्रों की वह जगदम्बा जग जननी है। भरत, तुम माँ को क्षमा करने की बात कर रहे हो। माँ तो अपने चारों ही पुत्रों की उस जगत जननी जगदम्बा के समान है। इसलिए माता के प्रति हे भरत कोई भी दुर्भावना नहीं रखनी चाहिए। वो सदैव अपने पुत्रों का कल्याण ही सोचती है। इसलिए हे भरत, माता के प्रति ये विचार हमको शोभा नहीं देते। और रही बात मेरे वापस अयोध्या लौटने की, जो एक बार कुछ निश्चय कर निश्चय कर फिर उस निश्चय से टलता है, उसका टलना चलता है निज आत्मा की दुर्बलता है। हे भरत, वनवास हमारे लिए वनवास हमारे लिए अच्छे पथ पर पहुंचाता है राज तुच्छ इसके आगे यह मार्ग बड़ा सुख दाता है। हे भरत, मुझसे बार बार ये पूछ रहे हो कि मैं वापस अयोध्या लौट चलूं। भरत, वीर पुरुष एक बार जो भी निश्चय कर लेते हैं फिर उस निश्चय से वो कभी भी पीछे नहीं हटते। अगर वो अपने द्वारा किए गए संकल्प से पीछे हटते हैं
तो फिर उनका हटना उनकी दुर्बलता होती है, उनके आत्मा की दुर्बलता होती है, चंचलता होती है। इसलिए मैं वापस अयोध्या नहीं लौट सकता, क्योंकि मैंने प्रण लिया है कि मैं पूज्य पिताश्री और माताश्री के आदेशों का पालन करूंगा। और हे भरत, पुत्र के लिए माता और पिता के वचनों को पालन करने पर उस धर्म की प्राप्ति होती है, उससे फिर कोई भी बड़ा धर्म नहीं होता। फिर मुझे वनवास जो प्राप्त हुआ है, भला इसके आगे ये तुच्छ राज्य ये क्या है? वनवास मार्ग पर ऋषियों मुनियों का समागम, आम जनमानस के साथ में जीवन यापन करना, सुख और दुख के बारे में अनुभव लेना, भला ये कभी महलों में संभव नहीं। इसलिए हे भरत, जितना कर आपको अयोध्या का राज्य सिंहासन मिला है, इसलिए आपका धर्म है कि आप अयोध्या में जाकर के राजकाज संभालें, जिससे हमारे स्वर्गवासी पिता महाराज दशरथ की आत्मा को सुख प्राप्त हो। दर्शकों से निवेदन है, शांति व्यवस्था बनाए रखें और मंच के बगल में सामने जो बच्चे बोल रहे हैं कृपया उन्हें चुप करा दें। हे भैया, जेठे भ्राता के होते ही छोटा नाराज कर सकता। भैया, जब बात धर्म अधर्म की हो तो कर्मशील क्या तुम मुझे भली भांति जानते हो, मैं कभी भी अधर्म करने के लिए तुम्हें नहीं कहूंगा। मैं कभी न दूंगा क्या यहाँ, हे भरत, मैं कभी न दूंगा क्या यहाँ, तुम पाप नीति अधर्म करो, उपदेश यही होगा मेरा, साधन करो सत्कर्म करो। मैं कभी भी आपको अधर्म करने के लिए नहीं कहूंगा। मेरा सदैव यही कहना होगा कि जो भी करो साधर्म करो, सत्कर्म करो,
अधर्म करने के लिए मैं कभी नहीं कह सकता। मेरा उद्देश्य यही होगा। परंतु हे भरत, जब बात धर्म अधर्म की है, जब बात धर्म अधर्म की है, तो कर्मशील क्या कर्म करे। हे भाई भरत, तुम्हें यही प्रिय या भाई राम अधर्म करे। हे भरत, जब बात धर्म और अधर्म की हो रही है, तो मैं तुमसे यही जानना चाहता हूं कि क्या तुम ये चाहते हो कि तुम्हारा सबसे प्रिय भाई राम अधर्म करे। यदि तुम ऐसा चाहते हो तो अवश्य बोलो। नहीं भैया, मेरे रहते हुए मेरे बड़े भाई द्वारा अधर्म नहीं हो सकता। भरत, तुम मेरे प्रेम में व्याकुल हो रहे हो। इतना विवल होने की आवश्यकता नहीं है। गुरुदेव, मेरा बावला भरत और ये धर्म और अधर्म के बीच में जो हम लोगों की नाव फंसी हुई है, इसे आप ही किनारे ला सकते हैं। गुरुदेव, इस समय संपूर्ण अयोध्या में केवल आप ही ऐसे हैं जो सबसे अधिक श्रेष्ठ है। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि आज हम दोनों के मध्य में आप जो भी निर्णय लेंगे उसे हम दोनों स्वीकार करेंगे। इसलिए हे गुरुदेव, मेरे इस निवेदन को स्वीकार करें। बेटा राम, बेटा भरत, तुम दोनों की बातें सुनकर मैं भाव विभोर हो गया। मेरा हृदय गदगद हो गया और ऐसा प्रेम मैंने कभी किसी भाइयों के बीच में नहीं देखा। आज यह प्रेम देखकर मेरा हृदय गदगद हो उठा। इसलिए मैं किसे कहूँ या किसके पक्ष में निर्णय करूँ, ये मेरी समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन जब तुम दोनों ने मेरे ऊपर ये निर्णय का भार डाल दिया है, तो तुम हे राम, हे भरत, दोनों मेरी बातें ध्यानपूर्वक सुनो। धर्म अधर्म दोनों को अपने स्थान पर छोड़ दो। जो मैं कह रहा हूँ उसको ध्यानपूर्वक सुनो। हे राम, तुम अगर अयोध्या वापस नहीं जाना चाहते हो तो बावले भरत को अपनी चरण पादुका देकर उसे विदा करो और ये
तुम्हारी चरण पादुका सिंहासन पर रखकर तुम्हें राजा मानकर यह पूरे अयोध्या का राजपाट संभालेगा। गुरुदेव, मुझे आपकी आज्ञा सिरोधार्य है। तुम्हारा कल्याण हो। प्रभु कर कृपा पावरी दीनी काब भरत मीत धरी। तुम्हारा कल्याण हो। आयुष्मान भव।